नमस्कार, स्वागत है आपका अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी। कुल मिलाकर हम में अध्ययन मंत्रा। जैसा कि आप देख चुके हैं, कुलदीप भाई ने कारवां शुरू कर दिया है हिंदी मीडियम का। तो उसी मीडियम को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आए हैं आपके लिए एक शानदार सी मैराथन, जो होगी सीटेट और यूपी टेट को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है अपना अनुशासन बनाए रखना, बी है केवल परीक्षा करवाना, सी है केवल प्रश्न पत्र बनवाना और डी है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। आपके लिए टाइम रहेगा मात्र 30 सेकंड का और जल्दी से जल्दी आंसर देना है। डी 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 डी। सबका सही आंसर जा रहा है इसमें। डी ऑप्शन अपना सही होगा यहां पे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। ए ऑप्शन है विज्ञान क्लब, बी है श्रव्य दृश्य सामग्री, सी है पाठ्य पुस्तक और डी है श्यामपट्ट। जल्दी जल्दी आंसर करने हैं। दूसरे का आंसर करो, दूसरे का। हाँ जी, ये सीडीपी ही है, अमनप्रीत जी। ये मैराथन शाम तक चलने वाली है। जो भी भाई बंधु मेरे पूछ रहे हैं कब तक चलेगी ये, दूसरे का आंसर करो। एक्सप्लेन करने लगे तो करीब 1500 या 2000 क्वेश्चंस के आसपास होंगे ये। तो कौन कौन से क्वेश्चंस को अपन ऑप्शन करेंगे तो काफी लंबा टाइम लग जाना है, कल की सुबह हो जानी है। तो अपन रैपिड चलेंगे इस क्लास में। तो यहाँ दूसरे का आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अपन। अगर इनको एक्सप्लेन करने लगे ना तो अगली करवा चौथ आ जानी है अपने को, है ना। तब तक बीच में कोई एग्जाम एग्जाम देना है कि नहीं देना है? देना है ना। हाँ तो चलो, जहां पर रैपिड है वहां पर रैपिड, जहां पर एक्सप्लेनेशन चाहिए वहां पर एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन और गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए है मिश्रण, बी है पृथक्करण, सी है छानना और डी है ऊर्ध्वपातन। जल्दी से जल्दी आंसर देने हैं। 30-30 सेकंड का टाइम मिलेगा आपके लिए। और हाँ, अगर कोई करवा चौथ व्रत है तो वो कमेंट ना करे तो चलेगा, लेकिन जो करवा चौथ व्रत नहीं है, अपने जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, उनका कमेंट करना बनता है। बता देना अगर कोई पड़ोसी कमेंट नहीं करता है तो उनको डबल पाप लगने वाला है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए। तीसरे का आंसर होगा अपना बी, पृथक्करण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कहता है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह शब्द कहे हैं, किसने कहे ये? रीड 2012 का ये क्वेश्चन है शायद। रोजर वेकन ने कहे, हैमिल्टन ने कहे, प्लेटो ने कहे या रसेल ने कहा है ये? जल्दी से आंसर करिए चौथे क्वेश्चन का। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये किसने कहा है? चौथे का। वेरी गुड, शानदार। उम्मीद से भी ज्यादा आंसर कर रहे हो आप तो। रोजर वेकन ने कहा है। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि गणित सभी विज्ञानों की ज्ञानों की कुंजी है, यह कहा है रोजर वेकन ने। और परमात्मा ने गणित में सभी विषयों को रच दिया या लिख दिया, यह किसने कहा है? तब तक के लिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। पांचवा क्वेश्चन आ गया अपना कि गणित के अध्ययन में से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। ए ऑप्शन है आत्मविश्वास का, बी है तार्किक सोच का, सी है विश्लेषण सोच का और अगला है डी है इनमें से सभी। आंसर कीजिए जल्दी से।
थॉर्नडाइक चच्चा भी आ गए अपने साथ में। पांचवे का आंसर पांचवे का डी आंसर होगा अपना। आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन, अपने 3.5 वर्षीय पुरुष सॉरी पुत्र पर अध्ययन करके बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? पेस्टालोजी ने, हरलॉक ने, जीन पियाजे ने या स्टैनले हॉल ने? जल्दी से आंसर कीजिए। 3.5 वर्षीय जो पुत्र था उसका, उस पर बेबी बायोग्राफी किसने लिखी थी? डी, सबका प्यारा डी। डी डी शी। अरे प्याजे भी बता रहे हैं इसमें। छठवें क्वेश्चन का आंसर होगा ये, पेस्टालॉजी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है अपना, एडोलसेंस किसने लिखी है ये किताब? पेस्टालॉजी है, हरलॉक है, जीन पियाजे, स्टैनले हॉल है। इसको तो सभी बता देंगे लगभग, मुझे नहीं लगता कोई गलत करेगा। एडोलसेंस किसने लिखी थी? सातवें का आंसर करें? छठवें का ही कर रहे हैं अभी तो। सातवें का आंसर करें सभी जल्दी। सात का डी 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 डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्टैनले हॉल। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? ये क्वेश्चन पढ़ लेना, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। गलत कर सकते हो आप, पूरी पूरी उम्मीद है मुझे, और मैं नहीं चाहता करवा चौथ के दिन आप गलत करें क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? सांस्कृतिक है, मानसिक है, व्यावहारिक है या आध्यात्मिक है? जल्दी से बताइए। आठ का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8। आठ का आंसर करना है। आठ का डी बी सी आंसर इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही है वो बताना है। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। अगला है चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। और अगला है चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है और लास्ट है, शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है, सही स्टेटमेंट बताना है। नौ का आंसर कीजिए। आवाज वगैरह का बता देना, प्रॉपर तरीके से आ रही है नहीं आ रही है, ध्वनि क्लियर है नहीं है, ये बता देना मेरे को समय पे। कहीं पता चले मेरी आवाज आप तक पहुंचे नहीं, मैं यही अकेला अकेला ही बात करता रहूं। वेरी गुड। ये आंसर इसका सही होगा, नौवे का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्राथमिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं, क्या कहते हैं? 10वें का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं?
परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, पायलट स्टडी या अंतिम प्रारूप, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए कर रहे हैं वो क्या बता सकते हैं मुझे कि योजना बनाना क्या उसकी जांच करना होता है? योजना बनाना क्या उसकी जांच करना होता है? एक बार दिमाग पर हल्का सा जोर डाल के बताइए, क्या योजना बनाना उसकी जांच करना होता है? जो भी बंदा ए आंसर कर रहा है वो बताओ कि क्या परीक्षण की योजना बनाना उसकी जांच करना होता है क्या? अगर होता है तो कैसे होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग करो मालिक। सी राइट आंसर है 10 में का। और अपना स्कोर बता दो, 10 में से कितने रहे अभी तक? सबके सब अपना स्कोर बता दो। सर अब रीट का क्या बोल रहे हैं पता नहीं, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं भाई बहन उनके कमेंट बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, मैं देख नहीं पाता हूँ। एक सेकंड ये देखना माइकल, ये रीट्वीट का कौन क्या बोल रहा है? दस में से स्कोर बताओ। 9, 9, 9, 9। वेरी गुड, 7, 8, 9। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं अपन। 11वां क्वेश्चन है अपना कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपयुक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? किसने बोला है ये? एम्पियर ने बोला है, ब्लू ने बोला है, पॉप और कार्ल पॉपर ने बोला है, या फिर JWN सोल्विन में बोला है? 11वें का आंसर कीजिए। चतुर्वेदी जी, चौधरी जी हैं, कौन है ये? भाई साहब बहन जी जो भी हो, आप रीट के यूपी टेट के सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, चिंता मत करो आप। 11वें क्वेश्चन का आंसर करो। लिख लेना, ये नोट डाउन कर लेना, एम्पियर जी का स्टेटमेंट है ये। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत है? आवश्यकता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, या फिर जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत है, या फिर ऑल ऑफ? अब देख लेना, आपका सबसे प्यारा वो ऑप्शन डी भी है इसमें, कहीं गच्चा ना खा जाओ, दिमाग घूम जाए टोनू वोनू बन जाओ तुम। 12 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। डी, ऑल 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 ऑल। सोच लो डी वालो, एक बार फिर से बोल रहा हूं, सोच लो। मस्तिष्क उद्दीलन विधि का उपयोग करो। चलो खैर, इतने सब लोग बोल रहे हैं तो डी ही सही है। आगे चलते हैं। देख लेना, इसमें डी ऑप्शन सही है। आवश्यकता का सिद्धांत भी होता है, उपयोगिता का सिद्धांत भी होता है, और जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत भी होता है। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है अपना। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का एक वांछित उद्देश्य है? ए ऑप्शन है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। बी ऑप्शन क्या कहता है कि प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण करना। सी ऑप्शन कहता है कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। और डी ऑप्शन कहता है उपयुक्त सभी। देख लो, जल्दी से आंसर करो, लेकिन क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे,
कुलदीप भाई जी बोल रहे थे अगली करवा चौथ आ जानी अगर एक्सप्लेन करने लगे तो। जल्दी जल्दी से आंसर करो 13वें क्वेश्चन का। 13 का डी 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 डी। बी भी दे रहे हो 13 का। वाह, मौज कर दी। डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में या विश्लेषण विधि में? जल्दी से बताओ। सामान्य से विशिष्ट की ओर किस कौन सी विधि में हम जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। चौदह का बी, ए बी ए बी ए बी। इसमें भी घूम गए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं विकास की, विकास चलता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य जो क्रियाएं करना सीखता है वह बच्चा, फिर विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। अगर निगमन विधि की बात आती है तो ये इसमें उल्टा होता है, पहले विशिष्ट आता है फिर जो सामान्य आता है। निगमन में पहले सामान्य आता है फिर विशिष्ट आता है। दिमाग में छाप लो, स्कीमा बना लो। अगर नहीं आ रहा है तो एक पन्ने पे कम से कम 200 बार लिखो इसको। अगर मेरे जैसे मंदबुद्धि इंसान हो तो कम से कम एक पन्ने पे 200 बार लिखो, अपने आप आ जाएगा ये। जो मेरे भाई बंधु बहन जो कोई भी है जो ए आंसर कर रहे हैं ना, एक पन्ने पे कम से कम 200 बार लिखो। ये आगमन निगमन तो क्या इसके घर वाले भी आ जाएंगे। आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? कौन सी विधि है? संश्लेषण है, विश्लेषण है, आगमन है, निगमन है? इसको तो सभी बता ही देंगे। 15वें क्वेश्चन का आंसर करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कंफ्यूज हो गए चौधरी साहब। इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करने लगे तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ 1500 से 2000 क्वेश्चन होंगे लगभग। तो कौन कौन से क्वेश्चन को अपन ट्रांसलेट करेंगे? 15 का आंसर कीजिए। पंद्रह का डी 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 डी, वेरी गुड। आगे चलते हैं। निगमन होगा इसका आंसर, देख लेना। आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। इनमें से कौन सा ऐसा तरीका होना चाहिए छोटी कक्षाओं के लिए अच्छा हो? मनोरंजन एवं खेल संबंधी, बी है रटने का, और सी है आगमन का, डी है निगमन का। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर आंसर कीजिएगा, बेशक 2 सेकंड ज्यादा लग जाएं। अच्छा, इतने इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? रुक जाओ थोड़ा सा, अभी पहली पहली क्लास है ना, इसलिए इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। चिंता मत करो आप। बने रहिए थोड़ी सी देर और। इजी मॉडरेट सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। मनोरंजन एवं खेल से संबंधी आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में और आगमन विधि में? आंसर कीजिए जल्दी 17वें क्वेश्चन का। 17वां क्वेश्चन अभी बता के ही आया हूं मैं। आसान से क्वेश्चन में हमको कंफ्यूजन होती ही है। सर आप मथुरा से हैं क्या? हाँ जी, मथुरा से ही हूँ साहब मैं।
विश्लेषण विधि होगा, सॉरी स्वतः शोध विधि होगा, संश्लेषण होगा या आगमन होगा? वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन में टाइम देना नहीं चाहिए मुझे लगता है। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए आगमन विधि का, मनोरंजन एवं खेल से संबंधित। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है भाई, आगे चलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बचपन एवं समाज पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, यूपी टेट वाले बताओ, जो बोल रहे थे ना आसान क्वेश्चन है, बता दो आंसर इसका। आंसर बताओ। 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। आसान सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 19वां। बचपन एवं समाज। अभी किसी एक सिंगल पर्सन का भी राइट आंसर नहीं आया है 19वें का। जितना भी बता रहे हैं बी 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 बता रहे हो। हमारे छत के ऊपर, सॉरी सर के ऊपर से ऐसे गया है ये बाउंस एकदम मजेदार तरीके से। चलो बी ऑप्शन को मैं हटा ही देता हूं यहां से। अब आंसर बताओ। बी ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, अब आंसर बताओ। बी खत्म कर दिया तो सी पे पहुंच गए। अरे कितना आसान सा क्वेश्चन लेके आया हूं, फिर उस पे भी तुम घूम रहे हो। चलो सी वाले, ये लो सी ऑप्शन भी खत्म कर दिया। अब बताओ, ए और डी में से बताओ, अभी कोई भी प्रॉपर तरीके से आंसर पर नहीं पहुंचा है। सी भी खत्म कर दिया, अब बताओ। कितने प्यारे प्यारे से आसान आसान से क्वेश्चन हैं। एरिक एरिक्सन की ये पुस्तक है, किताब है बचपन एवं समाज, याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना, खासकर यूपी टेट वाले तो। मैं भी यूपी टेट दूंगा, पहले भी दे चुका हूं, अब भी दूंगा। याद रख लेना, नोट डाउन करके रख लेना, यूपी टेट वाले खासकर बच्चे। सी टेट में तो शायद ये क्वेश्चन, सॉरी, ऐसी किताबों के बारे में नहीं पूछा जाता है, बट यूपी टेट वाले नोट डाउन करके रख लेना इन चीज़ों को। और जो बोल रहे थे आसान क्वेश्चन, तो पूरा जो पेपर सेट है जो अपना पूरा मॉडरेट ही है, आसान भी है और हार्ड भी है, सारे क्वेश्चंस हैं, चिंता मत करो आप। आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये किताब है, किसने लिखी है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। अल्फ्रेड एडलर है, कार्ल युंग है, सिगमंड फ्रॉयड है और कैरन हॉर्नी है। 20वें क्वेश्चन का आंसर दो। विपिन भाई ए खत्म करो, लोग डी पे आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए है। नहीं देखो, किताबों वाले क्वेश्चन है वो सीटेट पेपर फर्स्ट में शायद नहीं पूछे जाएंगे, शायद, क्या मैं कंफर्म ही हूँ कि सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं किताबों वाले क्वेश्चन, लेकिन यूपी टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। राधे राधे जी, राधे राधे। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम किताब किसने लिखी? एडलर है, कार्ल युंग है, फ्राइड है, करन हॉर्नी है। आसान आसान से क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आसान आ गया आपके सामने, बताओ जल्दी। इसमें भी सी पे जा रहे हैं। चलो, कभी तो मान लेनी चाहिए तुम्हारी बात। सिगमंड फ्राइड की ये किताब है। आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है? ये आ गया आपके लिए बहुत ही हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। वैधता, विश्वसनीयता, ए और बी दोनों, और व्यापकता या विस्तृत। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा लगता है मुझे, तो इसको हटा दो यहां से। वैसे माइकल भैया, मैं ड्राइंग करना तो सीख जाऊंगा ना आराम से।
आंसर दीजिए। अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है? वैधता, विश्वसनीयता, ए और बी दोनों, और व्यापकता। सी 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 सी। अच्छा, जो सी देने वाले हैं वो थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे कि क्या व्यापकता अच्छे प्रश्न पत्र का जो है गुण नहीं होता है क्या? क्या व्यापकता नहीं होता है क्या? इस क्वेश्चन, यहां हम जाएंगे ऑप्शन के हिसाब से। सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें वैधता और विश्वसनीयता दोनों को शामिल किया गया है। अगर हम खाली डी डी को आंसर करते हैं तो ये दोनों गुण हैं जो प्राथमिक गुणों में आते हैं, ये रह जाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से अपन इसमें ए आंसर लगाएंगे, सॉरी सी आंसर लगाएंगे। अगर यहाँ पे डी भी होता इसके साथ में तो ज्यादा बेटर होता ये। याद रख लेना जो बोला है मैंने, वापस से करके और देख लेना। ऑप्शन के हिसाब से हम इसमें सी में जाएंगे। बाकी वैधता भी गुण होता है, विश्वसनीयता भी होता है और व्यापकता भी होता है। तीनों ही अच्छे जो प्रश्न पत्र होता है उसके गुण होते हैं। प्राथमिक गुणों में ये दोनों आते हैं। याद रखना ऑप्शन के हिसाब से ए और बी हम जाएंगे क्योंकि इसमें दोनों को शामिल किया गया है। अगर अपन डी के पास जाते हैं तो ये दोनों रह जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड है, ओएचपी है, प्रतिमान है या फ्लैनल बोर्ड है? प्रक्षेपित सामग्री का पूछा गया है। प्रक्षेपित सामग्री 22वां क्वेश्चन है। बुलेटिन बोर्ड है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, प्रतिमान है या फ्लैनल बोर्ड है? अच्छा, एक बात बताऊं, जो रेगुलर वाले बच्चे ना जिन्होंने रेगुलर रेगुलर अगर बीएड किया होगा उनको इसके बारे में भी पता होगा, इसके बारे में भी पता होगा, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा और सारे देखे होंगे। और अगर कोई है ना जैसे डोनेशन वगैरह वाला तो वो किसी को भी नहीं जानता होगा शायद इनमें से क्या होता है ये। रेगुलर वाले बच्चे तो सब जानते होंगे। 22 का आंसर, वेरी गुड। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो सर के ऊपर लगा होता है और सामने जो मूवी हॉल वगैरह में गए होंगे तो देखा होगा आपने। तो क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी 23वां क्या कहता है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो परिवार की नहीं है? कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, प्रत्येक सदस्य की आय आय भिन्न जमा की जाती है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है। 23वां क्वेश्चन आंसर कीजिए। ईवीएस का क्वेश्चन आ गया ये। 23वां क्वेश्चन जल्दी से आंसर कीजिए, 23 का बी। वेरी गुड, आगे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है हमारा। 24वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना और उधार लेना। 24वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चौबीसवें क्वेश्चन का आंसर दो जी, पानी पी लेते हैं तब तक हम। लाभ हानि में होता है, सब्जियां खरीदने में भी होता है, उधार लेने में भी होता है, साइकिल चलाने में होता है क्या? अब कोई कोई तो सोच रहा होगा साइकिल चलाने में पेडल देते हैं ना, उसमें तो होता है। बी राइट आंसर होगा इसका। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे?
25वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लिखित कार्य करेंगे, मौखिक कार्य करेंगे, निदानात्मक तरीका है या उपचारात्मक तरीका है, कौन सा आंसर होगा इसमें सही? 25वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 25 का डी सी। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि किस गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? लिखित कार्य करेंगे या फिर मौखिक कार्य करेंगे, निदानात्मक करेंगे या उपचारात्मक करेंगे? सी या डी? सी होगा या डी होगा? वेरी गुड। अहमद साहब, बिल्कुल राइट आंसर। निदान करेंगे अपन पहले, यह जानने के लिए विशेष शाखा में वो कमजोर है, किस शाखा में कमजोर है यह जानने के लिए पहले हम निदान करेंगे और उस कमजोरी को जानने के बाद में फिर अपन उसका उपचार करेंगे। याद रखना, पहले निदान होगा फिर उपचार होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, 26वां क्वेश्चन आ गया कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26वां, 26 का आंसर कीजिए। जो CCDD करके आंसर करते हैं, और प्लीज रिक्वेस्ट है उनसे क्वेश्चन नंबर आगे डाल दिया करो, पता नहीं चलता है फिर कि 25वें का आंसर कर रहे हो या 26वें का आंसर कर रहे हो। अब डी 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 दिए जा रहे हो, पता ही नहीं है आप 25वें का कर रहे हो या 26वें का कर रहे हो। 26 का आंसर कीजिए। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? छब्बीस राइट आंसर होगा इसका डी, अभ्यास के द्वारा, क्योंकि गणित में जितना अभ्यास करते हैं उतना ही ज्यादा निखार आता है। आगे चलते हैं, 27वां क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह है, व्याख्यान है या फिर वर्णन है या विचार गोष्ठी है? ईवीएस का क्वेश्चन है, सीटेट वाले के लिए खासकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह है, व्याख्यान है, वर्णन है या विचार गोष्ठी है? इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहूं आपसे, सत्ताईसवें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। विचार गोष्ठी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 28वां क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य है क्या? कौन सा इनमें से सीसीई का मुख्य उद्देश्य होगा? विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू होगा इसका आंसर बी। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे पहलू होगा, ये गलत लिखा था। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। सी ऑप्शन है इसका, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक का ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना। डी ऑप्शन है इसका, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। क्या राइट आंसर होगा इसका? मिक्स क्वेश्चन है इसमें, सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन है। ईवीएस भी है, साइंस के भी है, पेडागोजी के, सीडीपी भी है, सारे हैं इसमें, चिंता मत करो आप। अट्ठाईस का आंसर कीजिए। वेरी गुड, ये होगा क्योंकि सीसी में विद्यालय में जो बच्चा आते हैं उसके सभी पहलुओं का जो ध्यान रखा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। आगे चलते हैं, 29वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आईईईपी का पूर्ण रूप है? आंसर कीजिए। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन
प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, सी ऑप्शन है इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट और डी ऑप्शन है इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? सीटेट वालों के लिए स्पेशल क्वेश्चन है ये, ढूंढ ढूंढ के लेके आए हम। 29वें क्वेश्चन का आंसर 29 का ए डी डी ए बी बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए। मनुष्य के जीवन में गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, कौन सी गतिविधियों में होता है? सांस्कृतिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है या फिर कोई नहीं है? अरे 29 पे ही अटक गए आप तो। सी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं। हम्म, चलो थोड़ी देर कुलदीप जी आ जाते हैं, आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। एक्सप्लेन तो क्या ही करोगे यार, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। चलो कुलदीप जी आ रहे हैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए। 31 का आंसर कीजिए, 31। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से या सीखने की क्रियाओं से। सी वालों के साथ में होता है इस समय धोखा, भारी वाला। सी ऑप्शन कट कर दिया है, अब आंसर कीजिए। सी को खत्म कर दिया, अब आंसर करो। सी वालों का हो गया पोपट। रितु चौधरी और कौन कौन है? ओझा जी हैं, फराह जी हैं। कमेंट इतनी स्पीड में जाते हैं ना कुल। सी को खत्म कर दिया, अब आंसर करो। सी को खत्म करते डी पे पहुंच गए। मूल्यांकन की प्रविधियों से संबंध होता है उसका निकटतम। तो मैं एक छोटी सी अपनी खुद की कहानी बता देता हूँ, अपनी क्या सबके साथ में ही ऐसा होता होगा कि बहुत हुई बातें। 61वां क्वेश्चन है, क्या कहता है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के अधिगम शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी संसाधन है? मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, रेडियो है, पोस्टर है। संसाधन है। अगला पिछला क्वेश्चन क्या था? शायद ऐसा ही तो नहीं, नहीं है। और आगे पूछा है। आंसर कीजिए। याद रखना ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और यहाँ नहीं है जो वो शायद मिस हो गया, तो इसका आंसर ए ही आएगा। इसमें मोबाइल नहीं है यहाँ पर, याद रखना रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है और उसमें मिस हो गया ये नहीं। आगे चलते हैं अपन। 62वां क्वेश्चन क्या कहता है कि नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत होने वाली जो परिस्थितियों को कहते हैं, क्या कहते हैं?
62वां क्वेश्चन रीड कीजिए जल्दी और आंसर बताइए। पूर्व ज्ञान है, प्रस्तावना है, उद्देश्य कथन है या फिर आदर्श प्रश्न है? उद्देश्य कथन होंगे या फिर आदर्श कथन होंगे? पूर्व ज्ञान है, प्रस्तावना है, जल्दी बताइए। अरे कमेंट बड़े ढीले ढीले से आ रहे हैं। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली, इसको की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं? क्या पूर्व ज्ञान कहते हैं या प्रस्तावना कहते हैं, उद्देश्य कथन होते हैं या आदर्श कथन? चलो सी और डी वाले जो दे रहे हैं दोनों को खत्म करते हैं। अब आंसर दो, पूर्व ज्ञान या प्रस्तावना? हम्म हम्म हम्म। तो जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ना, प्रस्तावना का ही हिस्सा होता है पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना अगर आपने पढ़ा हो, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग, पहले आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से संबंध रखा जाता है बच्चे का, तो इसका राइट आंसर बी आएगा। ए देने वाले सोच लो, सोच लो, क्या मस्तिष्क उद्दोलन किया करो। क्या लिखा है कि प्रस्तावना होता है, फिर प्रस्तुतिकरण होता है, फिर तुलना होता है, फिर सामान्यीकरण होता है, फिर प्रयोग होता है। एक क्रम के साथ में चलते हैं। और पूर्व ज्ञान है जो प्रस्तावना का हिस्सा होता है, प्रस्तावना में ही पूर्व ज्ञान से उसका संबंध जोड़ा जाता है। नोट डाउन कर लेना ऐसे क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं अपन। 63वां क्वेश्चन है 63। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, ए ऑप्शन कहता है ये। बी ऑप्शन क्या कहता है कि गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। डी ऑप्शन क्या कहता है कि गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है। 63 63वें क्वेश्चन का आंसर करो। अरे जल्दी करो, आंसर ही नहीं आ रहे तुम्हारे। 63वें क्वेश्चन का आंसर करो। याद रखना नहीं पूछा है। देखो बहुत से तो भी हैं, ए भी लगा दिया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डी राइट आंसर हुआ कि गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। तो गलत है भाई साहब, होना चाहिए। डी लॉक कर दिया, हाँ जी, डी लॉक कर दिया, बिल्कुल। आगे चलते हैं। 64वां क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? याद रखना नहीं पूछा गया है। 64वें क्वेश्चन का आंसर करो। ए ऑप्शन क्या कहता है कि विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना। बी ऑप्शन कहता है कि मौखिक कार्य करना। सी ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करना। डी ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों में तुलना करके। राइट आंसर बताओ 64 का। अनीश यादव जी का सबसे पहले कमेंट आया है 64 का डी। बच्चा पार्टी आकांक्षा यादव 64 का डी लॉक करो। वेरी गुड। डी फॉर दिल्ली शिक्षा विभाग जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं। डी राइट आंसर होगा 64 का, याद रखना। डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अवर्गीकृत आंकड़ों का बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका कहलाता है, क्या कहलाता है?
कि अवर्गीकृत आंकड़ों का बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों, याद रखना, स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है? आयत चित्र है, दंड चित्र है, पाई चार्ट है, या इनमें से कोई नहीं है? क्या होगा 65 का आंसर बताओ। हम्म, 65 का आंसर बताओ। आयत चित्र होगा, दंड चित्र होगा, पाई चित्र होगा, पाई चार्ट बोलते हैं जिसको, आयत दंड चार्ट चार्ट जो बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं है? नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर होगा? बी लॉक। बच्चा पार्टी बी लॉक, बिल्कुल। बी बी बी। सी किसने दे दिया? पाई चार्ट होता है क्या? स्तंभ, स्तंभ से अपन पकड़ सकते हैं, स्तंभ से अपन पकड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। 20 द राइट आंसर। दंड चित्र होगा। ऐसे करके तो देखा होगा, ऐसे करके जो बने रहते हैं। आगे चलते हैं, बी राइट आंसर होगा। 66वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? ए ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरफ देखना। बी ऑप्शन कहता है विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उन्हें सुनना। सी ऑप्शन कहता है कि अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना। डी ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। 66वें का आंसर बताओ जल्दी से जल्दी। श्वेता मौसम जी, श्वेता जी आपके पास नंबर होंगे ऑफिस के, संपर्क कर सकते हैं आप, समाधान किया जाएगा। छठ का आंसर कीजिए। डी डी डी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। डी राइट आंसर होगा क्योंकि विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक व ग्रेडिंग प्रदान करना यह गलत होता है और नहीं पूछा गया है हमसे। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो श्वेता जी का क्वेश्चन था, ये जो है आपकी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम देख लिया हमने। आपके लिए जो है ना एएम की तरफ से एक नंबर दिए गए होंगे, हेल्पलाइन नंबर। आप जो है उन नंबर पे कॉल करके जो है अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। वहां से जो है ना आपकी जो प्रॉब्लम है ये कि जो है सेकंड लेवल का लेना था आपको, लेकिन गलती से फर्स्ट लेवल का हो गया, तो वहां से जो है आपकी इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिए इस बारे में, आप एक बार जो है कॉल करके जरूर, छुट्टी के दिन जो है कॉल नहीं अटेंड होगा, है ना। जब ऑफिस टाइम रहता है, ऑफिस टाइम में जो है आप कॉल करके एक बार बता दीजिएगा उनका क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो वहां से जो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। आंसर कीजिए। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा दिया जाता है। इस शब्दावली को जाना जाता है, क्या कहते हैं इस शब्दावली को? गणित शिक्षण की भाषा कहते हैं, गणित शिक्षण में मूल्य कहते हैं, गणित शिक्षण में सहसंबंध कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन गणित शिक्षण में उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? 67 का क्वेश्चन पढ़ो एक बार, जो भी सीधे रहे क्वेश्चन पढ़ो एक बार। सिक्सटी सेवन का जो भी सीधे रहे हैं, जो भी भाई बहन, आकांक्षा यादव जी हैं, श्वेता जी हैं, आयुषी जी हैं, और के एम एम डी कोमल जी, जो कोई भी सीधे रहे, एक बार क्वेश्चन को रीड करो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तभी आगे पढ़े जाएंगे अपन। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा दिया जाता है। सी लॉक, क्या बात है।
एक बार क्वेश्चन रीड करो, आप क्वेश्चन को रीड करो थोड़ा सा, देन आंसर करो। हम्म, अब आंसर करो। हम्म, थोड़ा सा सोच के आंसर करो, आराम से आंसर करो, क्वेश्चन को पढ़ लो, रीड कर लो, सोचो थोड़ा सा। बी लो कब शिक्षण में मूल्य गणितीय शब्दावली का उपयोग कर रहा है, विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली का उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा, कंफ्यूजन है यादव जी, कंफ्यूजन हो रही है। गुंजन जी ए, शाबाश, वेरी गुड। गुंजन जी का शायद सबसे पहले आंसर आया है ए, फिर ऋतिक राज जी हैं ए ए ए। ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 68वां क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता। याद रखना, सही सही नहीं दर्शाता। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसा कथन है। ए ऑप्शन कहता है कि गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। बी ऑप्शन कहता है कि गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। सी ऑप्शन कहता है कि गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। डी ऑप्शन कहता है कि गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। आंसर बताइए, 68 का आंसर बताइए। अड़सठ का सी जितने भी लोग दे रहे हैं, भाई बहन जो जितने भी दे रहे हैं, सही है कि गणित अमूर्त विज्ञान नहीं मूर्त विज्ञान है। राइट आंसर हुआ, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। और एक चीज बता दूं, सीटेट और यूपीटेट दोनों ही टेटों में आते हैं। गणित में कुछ स्टेटमेंट हैं, रोजर बेकन है और कई सारे हैं, शायद ऐसे होंगे, हॉगबेन है। 17 से लेके 18 या 20, हाईएस्ट 20 ही स्टेटमेंट बैठेंगे जो टोटल है। और एक स्टेटमेंट सीटेट में भी पूछा जाता है, यूपीटेट में भी पूछा जाता है, गणित का मैथ का जो पूछा जाता है, रीट में भी पूछा जाता है। सबको दिमाग में छाप लो, स्कीमा में बना लो, एक फ्री का फोकट का नंबर मिलेगा आपको स्टेटमेंट का। आगे पीछे के वर्ड को अगर उसको भी देख लेंगे तो उससे भी अपन अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे रीट में पूछा गया, सीटेट में भी लगभग हर सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है और यूपीटेट में भी पूछा जाता है गणित का एक स्टेटमेंट। जैसे किसी ने उसको विज्ञान की रानी कहा है, किसी ने कुछ कहा है, तो वो स्टेटमेंट जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों को प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन क्या कहता है हमारा कि गणित में विषय वस्तु विश्लेषण। बी ऑप्शन है हमारा गणित में त्रुटि विश्लेषण। सी ऑप्शन है हमारा गणित में विषय वस्तु संश्लेषण। डी ऑप्शन क्या कहता है कि गणित में त्रुटि संश्लेषण। आंसर बताइए 69 का। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। 69वां क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण, या विषय वस्तु संश्लेषण, या गणितीय संश्लेषण, गणितीय त्रुटि संश्लेषण। क्वेश्चन को रीड करो एक बार। अभी आप प्रॉपर तरीके से आंसर पर कुछ लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्वेश्चन को रीड करो एक बार, देन आंसर करो। कितने भी आंसर कर रहे हैं बी, बी राइट आंसर है। देखो संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, और विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया।
जब उनकी त्रुटियों का हम विश्लेषण करेंगे, उनको तोड़ तोड़ के देखेंगे कहां कहां त्रुटि कर रहा है। और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, और विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना। याद रखना, बी राइट आंसर होगा। हम त्रुटियों के बारे में जानेंगे, धीरे धीरे करके उनको अलग अलग करके देखेंगे, तभी तो जानेंगे ना। बी राइट आंसर होगा। एक्सप्लेन वालों, भाइयों बहनों, जो कोई भी हो आप, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। कुलदीप जी कह रहे थे जैसे अगली करवा चौथ आ जानी है। 70वां क्वेश्चन है कि जीवित और गैर जीवित चीजों के बारे में पढ़ाते समय ईवीएस पाठ योजना में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम उद्देश्य हो सकता है? राइट आंसर दो इसका। ए ऑप्शन कहता है इसका कि छात्र कृत्रिम और प्राकृतिक चीजों के बीच अंतर करेंगे। छात्र जीवित चीजों के आरेख बना सकते हैं। सी ऑप्शन कहता है कि छात्र सभी गैर जीवित चीजों के नाम ले सकेंगे। और डी ऑप्शन कहता है कि छात्र जीवित और गैर जीवित चीजों की विशेषताओं को बता सकेंगे। आंसर कीजिए 70 का। 70 का, 70 का ये दे रहे हो, ए सी डी ए। क्वेश्चन पढ़ो एक बार मालिक। डी राइट आंसर होगा। छात्र जीवित और गैर जीवित चीजों की विशेषताओं को बता सकते हैं। आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 71 क्वेश्चन रीड करो। मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के एक अधिगम उद्देश्य के रूप में नहीं माना जा सकता? ए ऑप्शन है मूल्यांकन कौशल के बारे में जानना। बी ऑप्शन है परीक्षण तकनीकी के एकल प्रकार का उपयोग करना। सी ऑप्शन है बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को समझना। और डी है प्रतिक्रिया देना। याद रखना नहीं पूछा गया है। 70 का डी लॉक। 71 क्वेश्चन आ गया मालिक। सेवेंटी वन का आंसर करो। इकहत्तर का, 71 का बी 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 बी। वेरी गुड। बी सी, सी भी आ गया। बच्चों की विश्लेषण क्षमताओं को समझना। वाह। 70 का बी, बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। नहीं पूछा गया है। परीक्षण तकनीकी के एकल प्रकार का उपयोग थोड़ी ना करेंगे हम। ये गलत होगा यहां पे। आगे चलते हैं। 72 क्या कहता है कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है? गैलीलियो, रसेल, प्लेटो और हैमिल्टन। आंसर करो किसका है? स्टेटमेंट का ही मैं आपको बता रहा था। ऐसे ज्यादा नहीं होंगे, हाई ज्यादा से ज्यादा 20 स्टेटमेंट होंगे इसके पूरे गणित के। उनको ही रिपीट करके पूछ लिया जाता है। आंसर करो जल्दी। गैलीलियो है, रसेल है, प्लेटो या हैमिल्टन है? 72 का बी ए बी ए बी ए बी। नहीं पता 72 का, कोई बात नहीं, नहीं बता तो। गैलीलियो जी ने कहा है कि गणित में परमात्मा ने सभी पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को रच दिया है या लिख दिया है। आगे चलते हैं अपन। 73 प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार, सुलझे है हाँ, के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है।
ये सुलझे होगा। प्रोफेसर सुलझे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन है दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, बी ऑप्शन है मानसिक शक्ति का विकास करना, और सी ऑप्शन है खाली समय का सदुपयोग करना, डी ऑप्शन है प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचय कराना। यही होगा ना? हम्म। हम्म। अब इसमें भी डी दे रहे हैं। प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है गणित का? रवि शर्मा जी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। मानसिक शक्ति का विकास करना यह प्राथमिक उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं। 74, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? अरस्तु का है, हर्वर्ट का है, प्लेटो का या हैमिल्टन का है? शायद ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा इसका। जो विद्यार्थी ज्यामिति को नहीं जानता, जो विद्यार्थी गणित को नहीं जानता, वो इस विद्यालय में प्रवेश ना करे। ऐसा किसने कहा है? अपने स्कूल की गेट पे लिखवा दिया था कि जो विद्यार्थी मैथ को नहीं जानता है वो अपने विद्यालय में प्रवेश ना करे। सी, ए भी बता रहे हैं अरस्तु का है। अरस्तु को एरिस्टोटल बोलते हैं ना। हाँ, सुकरात को सोक्रेटिस। इंग्लिश का ये अलग ही फंडा है। 74 का बी बता रहे हर्वर्ट है। ये लो जी, हर्वर्ट नहीं होगा, हैमिल्टन भी नहीं होगा। अरस्तु और प्लेटो में से बताओ। लोक, बच्चा पार्टी आकांक्षा यादव जी। ए दोनों में से बताओ कौन सा होगा। इसमें तो 100% तुक्का ही मार रहे होंगे फिर इस हिसाब से तो। बी वाले जो है राइट आंसर होगा इसका, सॉरी सी वाले प्लेटो जी ने कहा है, ये अरस्तु ने भी नहीं कहा है। तो कुलदीप जी कुछ कहेंगे आप इसमें, एक्सप्लेन करोगे कुछ? जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेटमेंट है, इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता है। प्लेटो जी महाराज थे, है ना, इनको गणित बड़ी ही प्यारी लगती थी। तो इनकी क्लास में जो बच्चे हैं ना, उनसे डायरेक्ट बोल दिया कि बेटा देखो बात ऐसी है कि या तो सीख लियो गणित, ठीक है, क्या करना है, या तो सीख लियो गणित, या जो है ना कल से दिख मत जाइयो इधर, है ना। अगर कल से मेरे स्कूल के बाहर दिख गए ना तो देख लेना तुम। तो इसलिए अगर बिना गणित सीखे, है ना, बिना गणित सीखे अगर मुझे दिख गए आसपास कहीं पर भी तो सोच लेना और समझ लेना। इसलिए इन्होंने बोला कि जो विद्यार्थी गणित नहीं, ज्योमेट्री नहीं समझेंगे, है ना, जो विद्यार्थी मैथ्स नहीं समझेंगे, वो उसको मैं एडमिशन ही नहीं दूंगा, है ना, उसका क्या करूंगा मैं, पोपट करूंगा, है ना। तो बिना गणित सीखे इधर दिख मत जाइए, नहीं तो लात घुसे कुछ भी पढ़ सकते हैं, है ना। इतनी सी एक्सप्लेनेशन थी, है ना। बाकी चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? आगमन विधि के बारे में पूछा है, आंसर कीजिए। सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए, सवाल को बनाने के लिए। 74, सॉरी 75, आगमन विधि का पूछा है। आगमन विधि याद रखना, आगमन क्या करती है, निगमन क्या करती है। भाई 75 का भी बता रहे हैं, सूत्र द्वारा हल करने के लिए। बी बी बी, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, सीटेड तो उसी में निकल जाएगा। 75 का आंसर बता रहे हैं बी। ये लो जी, बी तो नहीं होगा, बी नहीं होगा। अब आंसर करो, बी नहीं होगा।
अब सी पे पहुंच गए भाई साहब। पता है कुलदीप जी क्या है, ऑप्शन को काटते जाओ या नीचे उतरते जाते हैं, फिर अगला ऑप्शन बताते जाते हैं। हाँ, ट्रायल एंड एरर है, हद कर रही है भाई साहब। चलो ये भी नहीं होगा। चलो मुझे लगा था ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसे फंसते हैं ना भाई साहब, मौज कर देते। सी ऑप्शन भी नहीं होगा, बताओ। ये क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड पे चलते हैं कि चलो ये नहीं तो ये तो सही होगा, ये चार में से एक ना एक तो सही होना ही है ना। तो अगर मास्टर ने सामने वाले ने सी ऑप्शन गलत कर दिया तो बी पे चलो, बी गलत कर दिया तो डी पे चलो, फाइनली ये तो बचना ही है, कुछ ना कुछ तो है ना। तो बहुत ही टैलेंटेड हो भैया, बहुत ही टैलेंटेड हो, आपको अब कुछ ए और डी कहना में से नहीं। बताना है। ए और डी में से बताओ। अब देखो डी पे पहुंच गए, ये लो डी को भी काट दिया मैंने। अब कहां जाओगे? राइट आंसर होगा इसका, सूत्र की जो स्थापना की जाती है ना, आगमन विधि के द्वारा की जाती है, और सूत्र का जो पहले प्रयोग किया जाता है वो निगमन विधि में किया जाता है। याद रखना, सूत्र का निर्माण किया जाता है आगमन विधि के द्वारा, सूत्र का प्रयोग किया जाता है निगमन विधि के द्वारा। याद रखना, दिमाग में छाप लेना, लिख लेना। अगर नहीं याद हो तो मेरे जैसे मंदबुद्धि इंसान की तरह एक कॉपी लेना, पेन लेना, उस पर कम से कम 200 बार लिखना इस चीज को। सूत्र स्थापित करने के लिए आगमन विधि और सूत्र का प्रयोग करने के लिए निगमन विधि। सूत्र से उदाहरण की ओर जाती है निगमन, और उदाहरण से सूत्र की ओर जाती है आगमन। याद रखना। आगे चलते हैं। 76 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां ईवीएस के शिक्षार्थियों को समूह कार्य तथा समूह अधिगम में प्रोत्साहित करने में मदद कर सकती हैं? सेवेंटी सिक्स आंसर कीजिए। ऑप्शन में बता दिया जा रहा हूं आपको। ईवीएस के प्रसंग पर समूह चर्चा, बी ऑप्शन कहता है ईवीएस के किसी भी प्रसंग पर परीक्षा, सी ऑप्शन कहता है मोहर का संग्रह, और डी ऑप्शन कहता है ईवीएस के प्रसंग पर किसी भी थीम पर परियोजना। आंसर क्या है? आंसर भाई साहब ऐसे ही काटता चलू ना, फिर ये प्रॉपर तरीके से आंसर पर पहुंच जाते हैं। ए दे रहे हैं, ए या डी? बच्चा पार्टी ए लॉक। हम भी तो देखें ए में क्या है। ईवीएस के प्रसंग पर समूह चर्चा समूह अधिगम में प्रोत्साहित करने में मदद कर सकती है। वेरी गुड, ये तो सही आंसर बता रहे हैं। ए वाले बिल्कुल सही है, लॉक कर देते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। ये क्वेश्चन पढ़ के, ऑप्शन पढ़ के तुम्हारा दिमाग है ना चकरा जाना है। कहते बोलेंगे तुम कि ये क्या ऑप्शन क्या है, और जो सब क्या बताऊं यार। पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विचार नहीं है? नहीं पूछा गया, याद रखना, नहीं है। पोस्टर बनाना, नाटक, पपियर माचे, तस्वीरें लेना। आंसर बताओ। नहीं पूछा गया है, नहीं का राइट आंसर बताओ। नहीं है। 77 77 में डी आंसर। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं कि पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए, याद रखना ये क्या वर्ड है, हिंदी वालों याद रखना, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विचार नहीं है? विचार नहीं है, याद रखना, नहीं पूछा गया है। अच्छा, जो जितने भी डी 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 तस्वीरें लेना, इसको बता रहे हैं रचनात्मक अभिव्यक्ति। हाँ, अच्छा, अब आंसर बताओ। अरे शिक्षा विभाग जी क्या कर रहे हो? बी दे रहे हैं, चलो बी दे रहे हैं, ले लो बी वालों, बी ऑप्शन खत्म कर दिया। अब आंसर बताओ।
आकांक्षा यादव जी, सी लॉक बिल्कुल कर देंगे मालिक। बी डी, बी डी। रचनात्मक अभिव्यक्ति का पूछा है। तस्वीरें लेना, ये टाइपिंग एरर था, यहाँ पे तस्वीरें बनाना होगा। तस्वीरें लेना एक रचनात्मक अभिव्यक्ति ही होती है। पपियर माचे ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। क्या आपने पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा हो तो बता दो। ये कुलदीप जी ने कतई पाप किया है आपके साथ में, ये ऑप्शन डाल के पता नहीं क्या लिख रहे थे, क्या लिख दिया यहाँ पे। पपियर माचे जैसा कोई वर्ड नहीं होता। जो लोग बोल रहे हैं प्रतिभा यादव जी हैं, आकांक्षा यादव जी हैं, जो सी को लॉक करें बिल्कुल सही है। वो कतई घोर अत्याचार किया गया है आपके साथ में कुलदीप जी के द्वारा। तो सी राइट आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। 78 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में शिक्षण अधिगम की योजना बनाने में शामिल चरणों में से एक नहीं है? ए ऑप्शन कहता है कि अधिगम तथा समझ को परखने के लिए योजना बनाना। बी ऑप्शन कहता है अपनी पाठ्य योजना पर पुनर्विचार करना। सी ऑप्शन कहता है एक वास्तविक समय रेखा बनाना। और डी ऑप्शन कहता है मूल्यांकन के परिणाम तैयार करना। राइट आंसर बताइए 78 का। 78 का राइट आंसर। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूं कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में शिक्षण अधिगम की योजना बनाने में शामिल चरणों में से एक नहीं है? काट दो, एक चुन। सही कह रहे हैं विपिन त्रिपाठी जी भाई आप, बिल्कुल। सेवेंटी एट का आंसर करो। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में शिक्षण अधिगम की योजना बनाने में शामिल चरणों में से एक नहीं है? सी 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 सी। इसमें भी सी दे रहे हो? ये लो, आ गया होगा मजा सी वालों को तो। मौज कर दी है। गर्मी हो रही थोड़ी, ऐसी चलो। अब आंसर करो सी वालों। देखो अंगूठा लगा के कर रहे हैं सी। वो रखा सामने। डी 78 का डी लॉक। डी राइट आंसर होगा। मूल्यांकन के परिणाम तैयार करना। क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में शिक्षण अधिगम की योजना बनाने में शामिल नहीं है? क्या नहीं पूछा गया था? मूल्यांकन के परिणाम तैयार नहीं करते हैं अपन। आगे चलते हैं अपन। 79 क्वेश्चन है कि गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है। बी ऑप्शन कहता है कि तर्कात्मक सोच के को विकसित करता है। और सी ऑप्शन कहता है कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है। और डी ऑप्शन कहता है कि इनमें से सभी। बताओ, इसमें तो आपका सबसे प्यारा चहेता ऑप्शन भी आ गया, कुलदीप जी जैसे कहते हैं। लड्डू फूट रहे होंगे आपको डी ऑप्शन देख के। जल्दी से बताओ। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है। सी ऑप्शन कहता है कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है। और डी ऑप्शन कहता है इनमें से सभी। इसमें भी सी वाले आ रहे हैं। डी 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 डी, वेरी गुड। लड्डू सा क्वेश्चन आ गया आपकी बार तो आपके सामने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80वां, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं, याद रखना नहीं पूछा गया है, नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का और गणितीय संख्याओं का, और इनमें से कोई नहीं। 80वां क्वेश्चन, सोचना, विचारना, मस्तिष्क उद्दोलन विधि का प्रयोग करना, तब जाके इसका आंसर देना। मैं सामने से हट जाता हूं। 80 का आंसर दो, 80 का आंसर। फास्ट सर प्लीज, बिल्कुल रैपिड चलेंगे, चिंता काहे करते हो भैया। 80 का आंसर गणितीय सूत्रों का आएगा या फिर गणितीय संकेत या गणितीय संख्याएं? जल्दी से आंसर बताइए।
80 में क्या दे रहे हैं? डी 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 डी, वेरी गुड। ए दे दिया इसमें भी किसी ने। गणितीय सूत्रों का भी प्रयोग होता है, संकेतों का भी होता है और संख्याओं का भी होता है। नहीं पूछा गया था तो डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, सब तीनों का ही प्रयोग होता है। आगे चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन दे। हाँ, अपना स्कोर कितना हुआ? 80 में से कितने आ रहे हैं अभी तक, ये बता दो। 80 में से कितने आ रहे हैं? सर फास्ट चलो, बिल्कुल फास्ट चलेंगे, चिंता काहे करते हो। अपना स्कोर बता दो। 81वां क्वेश्चन क्या कहता है? उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है किसे? मंदबुद्धि बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, इनमें से सभी के लिए। इसका आंसर बताओ 81 का। 80 का डी, बिल्कुल 80 हो गया। आगे चलो, 81 में आ गया। 81 क्वेश्चन कहता है उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है किसे? मंदबुद्धि बच्चों को, सामान्य बच्चों को, पिछड़े बच्चों को, या इनमें से सभी को। 81 में बताओ। 81 का ऑल, सी डी। फंसोगे आप, फंसोगे फंसोगे फंसोगे। डी 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 डी। इनमें से सभी मंदबुद्धि बच्चों को भी होती है, सामान्य बच्चों को भी होती है, पिछड़े बच्चों को भी होती है। याद रखना, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। आगे चलते हैं। 82 क्या कहता है क्वेश्चन? गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हो उसमें। बी ऑप्शन कहता है कि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, और सी ऑप्शन कहता है कि उदाहरण ज्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो। डी ऑप्शन कहता है कि उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो। 82 का आंसर करो जल्दी। 82 का आंसर करो। 82 आ गए, आप पीछे चल रहे हो थोड़ा सा। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? 82 का बी, बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न दिए गए हों उसमें अभ्यास करने के लिए। याद रखना। आगे चलते हैं। 83 क्वेश्चन क्या कहता है कि गणित की प्रकृति है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह अलंकारित है, यह औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है आपके लिए। सीटेट का क्वेश्चन है, ये समझ लो। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो एक दो क्वेश्चन आ जाता है अपवाद के रूप में, कठिन सा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। गणित की प्रकृति है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह अलंकारित है, और डी ऑप्शन कहता है यह औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। 83 का आंसर करो। ए राइट आंसर होगा, यह तार्किक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? क्रियात्मक गणित का महत्व है प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, और अवधारणा को स्पष्ट एवं स्थायी होना, या उपयुक्त सभी। लड्डू क्वेश्चन आ गया आपके लिए, और सबका चयता भी ऑप्शन है इसमें। एट्टी फोर, 84 क्वेश्चन नंबर 84। उपयुक्त सभी होगा, प्रत्यक्ष अनुभव भी करता है, स्वयं करके सीखता है, अवधारणा का स्पष्ट एवं स्थायी भी होता है इसमें, क्रियात्मक गणित में। आगे चलते हैं। गणित की भाषा का एक अंग है, कौन सा अंग है इसमें से? संकेत है, संख्या संख्या चर है, या एक संख्या रख सकते हैं इसमें, सूत्र है, उपयुक्त सभी है। 84 राइट आंसर करो जल्दी से, स्लो चल रहे यार आप। 84 का डी लॉक। 85 पे आ गए अपन। एट्टी फाइव का डी डी डी। आगे चलते हैं।
86 क्वेश्चन नंबर है, अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ए ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, बी ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, सी ऑप्शन है विश्लेषण विधि, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से चलो, जल्दी जल्दी से। अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रोजेक्ट, प्रदर्शन, विश्लेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। 86 का आंसर करो भाई। एट्टी सिक्स का सी 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 डी 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 सी डी। बिल्कुल 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 सही जा रहे हो आप, सी विश्लेषण विधि। अच्छा एक चीज और बता दूं, मैथ में, गणित में लगभग विश्लेषण विधि अधिकतर लगती है। अंक गणित हो या फिर बहुत सारे जो है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, इनमें विश्लेषण विधि अधिकतर लगती है। कोई एक दो विधि है जो प्रोजेक्ट है, प्रदर्शन है, जो कभी कभी लगती है, वरना ज्यादातर विश्लेषण विधि का ही प्रयोग किया जाता है गणित में। आगे चलते हैं। 87, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनश्चालक या उपयुक्त सभी? 87, 87 का आंसर करो। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनश्चालक या उपयुक्त सभी? हम्म, हम्म। मनश्चालक या क्रियात्मक बोल सकते हैं इसको हम। डी लॉक, डी लॉक, बिल्कुल मालिक कर देंगे लॉक। डी राइट आंसर होगा इसका। ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है और क्रियात्मक भी होता है, मनश्चालक भी बोल सकते हैं अपन इसको। आगे चलते हैं। 88, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। क्या महत्व है निदान करने का? शिक्षण में और परामर्श और निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, उपयुक्त सभी में। बहुत ही लड्डू लड्डू से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका। एट्टी एट, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। बिल्कुल पहुंच गए सही। उपयुक्त सभी शिक्षण में भी होता है, परामर्श में भी होता है और उपचारात्मक का तो प्रारंभिक निदान से ही होता है, याद रखना। आगे चलते हैं। 89, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या होती है? दार्शनिक की, मित्र की, परामर्शक की और या फिर उपयुक्त सभी? एक दार्शनिक के रूप में भूमिका निभाता है, एक मित्र के रूप में होता है, या फिर एक परामर्शक के रूप में होता है, या फिर सभी के रूप में होता है? 89, 89 का आंसर करो। एटी नाइन का आंसर करो भाई साहब। इतने लड्डू लड्डू क्वेश्चन आ रहे हैं ना अब इनको, डी ऑप्शन ही दिखता है इनको, उपयुक्त सभी, और सही भी होते हैं ये। लड्डू ऑप्शन आ गया आपके लिए। चलो आगे चलते हैं। उपयुक्त सभी होगा, एक दार्शनिक भी होता है, एक मित्र के रूप में भी होता है, एक परामर्शक के रूप में भी होता है। आगे चलते हैं। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है व्याख्या, प्रदर्शन, आगमन, निगमन और उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है 90 का क्वेश्चन। नब्बे नंबर का क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या फिर उपयुक्त सभी। आपका चयनित ऑप्शन भी है, अब देखते हैं इस बार वो सही होता है या नहीं होता। अब उपयुक्त सभी पर इतना भरोसा है आपको तो वो तो लगाओगे ही लगाओगे। देखो आ गया 90 का डी, वाह मौज कर दी। ये लो पड़ गई होगी तसल्ली अब तो।
आंसर करो भैया। सी लॉक, सी लॉक, अब सी लॉक कर रहे हो सब, पहले तो डी लॉक करते हो कभी कभी तो तुम। सी 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 सी। अरे डी काट दिया दादा मैंने, अब क्यों डी कर रहे हो? बिल्कुल आगमन निगमन होगी, आगमन निगमन होगी, याद रखना आगमन निगमन होगी। अगर यहां किसी ऑप्शन में निगमन भी होता ना, निगमन, निगमन, तो याद रखना फिर भी हमारा आगमन निगमन ही सही होता। अगर खाली निगमन दिया होता, यहां खाली आगमन होता। याद रख लेना, दिमाग में छाप लेना, स्कीमा बना लेना। अगर आगमन दिया हो, निगमन दिया हो और आगमन निगमन दोनों दिया हो तो आगमन और निगमन सही होगा, याद रखना। ज्ञान की बातें फ्री में बता रहा हूं मैं आपको। आगे चलते हैं 91वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है? अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना और उपयुक्त सभी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे गए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आंसर बताओ। ऑप्शन अनुमान लगाना, बी है निर्माण में कठिनाई, सी ऑप्शन है जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना और उपयुक्त सभी। 91 का आंसर लगाओ। आंसर कीजिए, 91 का आंसर करो। 91 पे फिर पहुंच गए डी पे। वाह बेटा, मौज कर दी। अच्छा ए दे रहे हैं, चलो ए वाले ये लो, ए वाले तो गलत है। आसान कर देता हूं मैं। 91 का सी, 91 का सी, 91 का सी तुम भी लो, तुम भी गलत हो गए। राइट आंसर होगा इसका डी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पूछा था, अनुमान लगाना, ये भी सीमा होती है उसकी। सीमा का मतलब होता है कि क्राइटेरिया फिक्स कर देना कि अनुमान नहीं लगा सकते उसमें अपन। निर्माण में कठिनाई भी होती है, बिल्कुल मालिक। और जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, ये भी सही है। तो मतलब उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। 92 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? याद रखना कठिन पूछा गया है। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रायोजना विधि या विश्लेषणात्मक विधि। राइट आंसर बताओ इसका। 92 का राइट आंसर बताओ। 92 में लॉक लॉक करवाओ जल्दी से, बताओ कौन से आंसर को लॉक कर दूं। कठिन का पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन होगा? 92 का बी लॉक। वाह, अरे जो भी क्वेरी है टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लिया करो आप। 92 का देखते हैं बी वाले जीतते हैं या सी वाले जीतते हैं। प्रायोजना विधि राइट आंसर होगा। औपचारिक रूप से हम निगमन का कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आगमन का कर सकते हैं, विश्लेषण का भी कर सकते हैं, प्रायोजना का नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। 93 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गणित की भाषा है सांकेतिक, राष्ट्रीय, जटिल और वैदिक। इसका आंसर तो इसको तो उड़ा दोगे आप, क्यों जी? 93 का आंसर करो। निम्नलिखित में से गणित की भाषा है, कौन सी भाषा है गणित की? सांकेतिक है, राष्ट्रीय, जटिल है या वैदिक है? कभी कभी बोलेंगे, कभी कभी तो इतनी 93 का आंसर करो। हाँ जी, प्रोजेक्ट मैटर। 93 सी 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 ए सी ए सी। अरे भाई जटिल है 93 का आंसर।
बिल्कुल बिल्कुल, ए वाले ए को लॉक कर देंगे जी, ए को लॉक। राइट आंसर होगा इसका सांकेतिक भाषा है। कुलदीप जी एक्सप्लेन भी कर चुके हैं पहले, प्लस माइनस है, फिर ये है, फिर ये है, संकेत ही तो होते हैं ये, और क्या होते हैं। आगे चलते हैं। 94 निम्न में से सही मायनों में गणित है। मूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, भौतिकीय विज्ञान है और सापेक्षिक विज्ञान है। चलो आसान कर देते हैं, ये दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिए। मूर्त है या अमूर्त है? बहुत ही हल्के हल्के से क्वेश्चन है ये। रवि शर्मा जी ये को लॉक कर दिया है, आगे आंसर दें आप। 94 का आंसर करो। मूर्त है या अमूर्त है? 94 94 94 94 का अनीस यादव जी का सबसे पहले आया है, अनीस यादव है शायद वो। अमूर्त अमूर्त अमूर्त, इसमें भी ए दे रहे हैं बहुत सारे। राइट आंसर होगा इसका बी, 94 का बी राइट आंसर होगा। अमूर्त विज्ञान होता है गणित। आगे चलते हैं। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नांकित में से नहीं है। नहीं पूछा गया है, नोट पूछा गया है, याद रखना। शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता और विषयनिष्ठता। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नांकित में से नहीं है, नहीं पूछा गया है, याद रखना। शुद्धता होती है, परिणाम की निश्चितता होती है, या फिर मौलिकता होती है, क्या होती है? नाइन्टी फाइव का आंसर करो, लॉक करवाओ, कुछ को लॉक करवाओ 95 में। तो देखो मेरी हथौड़ी लेके आ गई कुमार कुमार जी। राइट आंसर है डी। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नांकित में से नहीं है। शुद्धता होती है गणित में, गणित की में परिणामों की निश्चितता होती है, हम जोड़ घटाव कुछ भी करते हैं एक फिक्स उसका निश्चित परिणाम तो आता है। गणित में मौलिकता भी होती है, विषय निष्ठता जैसा कोई गुण नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं अपन 96 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ए ऑप्शन क्या कहता है हमारा, ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। बी ऑप्शन कहता है ये समय बचाती है। सी ऑप्शन कहता है पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है। डी ऑप्शन कहता है कि मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती है। राइट आंसर बताओ इसका। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, वो पूछी गई है। 96 क्वेश्चन का आंसर दो। 30 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, पढ़ लो इसको आराम से। याद रखना किसके बारे में पूछा गया है, जो डी आंसर कर रहे हैं वो याद रख लो किसके बारे में पूछा गया है। हम्म, बिल्कुल राइट। ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, गणित के बारे में पूछा गया था। आगे चलते हैं। 97 निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार होगा। दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। एलसीडी प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर, और सी ऑप्शन है अंतःक्रियात्मक श्वेत पट, और डी ऑप्शन है टेलीविजन। नाइन्टी सेवन का आंसर करो। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो 97 को।
ये आंसर कर रहे हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? बिल्कुल राइट, सी वाले बिल्कुल सही है। अंतःक्रियात्मक और श्वेतपट। आगे चलते हैं। 98 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नांकित के पश्चात किया जाना चाहिए। आगमन के पश्चात, संश्लेषण के पश्चात, विश्लेषण के पश्चात या निगमन के पश्चात। 98 का आंसर करो। बहुत ही आसान लड्डू सा क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओगे तो पार हो जाओगे। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नांकित के पश्चात किया जाना चाहिए। बहुत ही आसान कर दिया। बी और सी में से बताओ बस खाली। अब दे रहे थे इसका भी आंसर। 98 का आंसर करो। नाइनटी एट का सी बिल्कुल सही है। विश्लेषण के पश्चात ही संश्लेषण आता है। विश्लेषण आएगा पहले, फिर आएगा संश्लेषण। याद रखना, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, पहले हम किसी को तोड़ेंगे उसके बाद में जोड़ेंगे। पहले हाथ पैर टूटेंगे उसके बाद ही तो प्लास्टर चढ़ेगा ना उस पे। पहले टूटते हैं उसके बाद ही तो जोड़ते हैं ना। याद रखना, पहले तोड़ना आता है उसके बाद में जोड़ना आता है। तोड़ना बोलते हैं हम विश्लेषण को, किसी का विश्लेषण करना मतलब तोड़ना होता है, और उसके बाद में संश्लेषण होता है मतलब जोड़ना संश्लेषण होता है। याद रखना, तोड़ना और जोड़ना से याद रख सकते हो बड़े आराम से आप। पहले विश्लेषण आती है फिर संश्लेषण आती है, पहले तोड़ना आता है फिर जोड़ना आता है। विश्लेषण का मतलब तोड़ना होता है, डिवाइड करना, और जोड़ना मतलब संश्लेषण होता है। आगे चलते हैं। 99 क्या कहता है कि विकास का तात्पर्य है, किससे विकास का तात्पर्य है? मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में वृद्धि, शारीरिक कंकाल में वृद्धि और उपयुक्त सभी। 99 का आंसर करो। नाइनटी नाइन का आंसर करो। उपयुक्त सभी है। विकास का तात्पर्य है मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि, शारीरिक कंकाल में वृद्धि। विकास में वृद्धि और विकास दोनों को शामिल किया जाता है। हलवा क्वेश्चन आ गया, लड्डू क्वेश्चन आ गया आपके लिए। हा? मौज कर दिया टोनू वोनू है कुलदीप जी। आगे चलते हैं। 100वां क्वेश्चन। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा इसका, याद रखना, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 100वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास सदैव सभी आयामों दिशाओं में एक साथ बढ़ता है, जिस नियम के अनुसार है उसको क्या कहते हैं? बताएं कौन सा नियम है वो? विकास का कौन सा नियम है जो जिसके बारे में पूछा गया है कि विकास सदैव सभी आयामों दिशाओं में एक साथ बढ़ता है, जिस नियम के अनुसार है? वह कौन सा है? निकट दूर का सिद्धांत है, और मस्तिष्काधोमुखी जो सिद्धांत है, या वर्तुलाकार या उपयुक्त सभी है। ये देख लो, ये भी है यहाँ पे उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताना है। विकास सदैव सभी आयामों दिशाओं में एक साथ बढ़ता है। क्वेश्चन को पढ़ लेना, लड्डू के चक्कर में कच्चा मत खा जाना, बच्चा मत खा जाना कच्चा, ऐसे बोले थे आप अभी है? आंसर देना सच्चा, सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। 100वां क्वेश्चन देखो, 100 को डी को लॉक करो। वाह भैया, सही कह रहे हैं, कर देंगे लॉक, चिंता मत करो। ये लो, करवाओ लॉक। अब आंसर करो। विकास सदैव सभी आयामों में एक साथ बढ़ता है, जिस नियम के अनुसार है वह बताना है। डी लॉक कर दिया ना, डी लॉक। ये लो हटाई दिया, बिल्कुल कलेश ही खत्म कर दिया इसका तो मैंने। डी को हटाई दिया, ऑप्शन ही नहीं है डी आपके पास। ये करना है, ये दे रहे हैं अभी। देखो ऐसा कहां कहां पहुंचते हैं कुलदीप, देख रहे हैं अभी आप। निकट से दूर का सिद्धांत, ये लो, ये भी खत्म कर दिया।
जो सर रोहित सर बोलते हैं ना, हद ही करते हैं भाई साहब ये तो। देखो ए पे पहुंच के ए भी काट दिया लेवल मैंने। अरे ए भी खत्म कर दिया, अब आंसर करना है। अच्छा, ये विकास ऐसे करके होता है या फिर ऐसे 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 करके होता है? लीनियर होता है या फिर स्पाइरल होता है? स्पाइरल ही बोलते हैं इसको इंग्लिश में ना। कैसे होता है, चलो ये बताओ। ए ऑप्शन ये है आपके पास और बी ऑप्शन ये है आपके पास, कैसे होता है? ये होता है या फिर ये होता है? इन दोनों में से बताना है। ये बताना है, ये ऑप्शन और बी, ए और बी इनमें से बताना है। इनको छोड़ो, इनको रहने दो। ऐसे बताओ, ये लीनियर है और ये जो स्पाइरल है वर्तुलाकार है और ये रेखीय है। बी लॉक बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर होगा। अगर यहां पे अपन देखें तो सी इसका राइट आंसर होगा, वर्तुलाकार होता है। याद रखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विकास सदैव सभी आयामों में एक साथ बढ़ता है। याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। उपयुक्त सही सभी जो है, ऐसा नहीं है कि हर बार वो सही भी हो, गलत भी हो सकता है। हाँ, लेकिन सीटेट जैसे एग्जाम में 90% चांस होते हैं कि उपयुक्त सही वाला सही आंसर होता है। मेरे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला पहला दिन था मेरा और शायद मेरे ख्याल से अच्छा ही गया होगा, है कुलदीप जी? बहुत अच्छा गया, अच्छा नहीं बहुत अच्छा गया। बढ़िया। तो आपका स्कोर बताना चाहें तो आप बता सकते हो कितना स्कोर रहा, और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। प्रीवियस इस ईयर्स के भी क्वेश्चन थे, नए क्वेश्चन भी हमने कुछ डाले, यूपी टेट सी टेट दोनों को देखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन डाले। अपना स्कोर अगर बता सकते हो तो बता दो आप, कितना स्कोर है आपका। तो चलते हम दोनों, राधे राधे, राम राम, अत्यंत मंत्रा, जिंदाबाद।